हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं बदले में? संस्कार। अपनी परंपरा से क्या मिलते हैं? संस्कार मिलते हैं ना। तो हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? जिस घर में बाल गोपाल पूजे जाते हैं उस घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। बाहर भी अगर बच्चा जाता है ना तो लहसुन प्याज की चीज़ों से कतराता है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है अपने घर पे लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता है। तो वो क्या करता है, भाई हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर कहीं ज़्यादा उसमें गया है तो या तो शांत बैठा रहेगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ खाएगा, फल फ्रूट या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें लहसुन प्याज ना हो, क्योंकि उसने अपने घर में परंपरा चल रही है वो देखी है। ठीक है। और जहाँ पे मांस मदिरा चढ़ाया जाता है वो तो कुछ भी खाएगा, धूम मचाएगा, क्या कहेगा, अरे भाई जब हमारे घर में चढ़ाया जाता है तो लेने में क्या हर्ज है। तो हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? किस चीज़ का संस्कार दे रहे हैं? किसी भी चीज़ का संस्कार नहीं दे रहे हैं हम। और फिर जब वो खाना पीना हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ईश्वर के नाम पे लेना, मतलब ईश्वर के नाम पे नहीं, जो तुम्हारे देवी देवता उनके नाम पे लेना। अब हुक्का ले रहे हैं, हुक्के में कितना नशा होता है, नशा डाल के, तंबाकू डाल के लिया जाता है। तंबाकू से कैंसर होता है, और अच्छा होता, अगर सेहत के लिए अच्छा होता तो वो उससे कैंसर क्यों होता? कैंसर क्यों होता? और यही जो बेलपत्री बाबा पे चढ़ाई जाती है, उसको बाबा पे चढ़ा के, भोलेनाथ पे चढ़ा के, उसको जो हमारे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, उनसे उच्चारण करके खाया जाता है, उससे गांठें ठीक हो जाती हैं। अंदर की गांठें ठीक हो जाती हैं, और ये मेरा अपना अनुभव है। ठीक है। तो नशा पत्ता करके, ज़्यादा मांस भक्षण करके वो क्या हो जाता है, वो भी जानवर की सोच वाला हो जाता है, जानवर जैसा हो जाता है। अपने घर में अपनी माँ बहनों को मारता, अपनी पत्नियों को मारता, अपने बच्चों को मारता है। क्यों भाई, क्यों क्यों तुम्हें दुख हो रहा है? दुख नहीं होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी वो परंपरा को आगे बढ़ा रहा है भाई। उसने क्या देखा कि उसके भाई बंधु मांस मदिरा चढ़ा रहे हैं, फिर सेवन कर रहे हैं। ठीक है। वो भी यही कर रहे हैं, फिर उसका भी बच्चा यही करेगा। ये परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को बंद करो और अच्छे संस्कार बच्चों को दो। ठीक है। अच्छी परंपरा चलाओ। अब ये भी होता है, अरे हमने ये देवता छोड़ दिया तो परेशान, अरे देव है तो क्यों परेशान करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा परेशान। अगर देव है तो नहीं करेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ परेशान करेगा, तो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, जब उसको, हमें बच्चा पैसे मांगता है माँ बाप से, एक हद तक मांगता है। ठीक है। हम उसकी जिद पूरी कर देते हैं, इसलिए उसको और जिद बढ़ती है कि मैंने कल 1 घंटा जिद करी, तब जाके पैसे, आज 2 घंटे जिद करनी पड़ी तो मिल जाएंगे। नहीं, पहले दिन ही उसकी गलत आदत को रोक दो तो वो दूसरे दिन उसको नहीं करेगा। ऐसे ही तुम्हारा जो भी है, तुम जिसको भी पूजते हो, मैं उनको देवता नहीं मानती, मेरी समझ। ठीक है, मैं नहीं मानती। और सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं जिनके नाम हैं, दिग्गज हैं सनातन धर्म में, वो कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। और नाम उन्हीं का है जो ईश्वर को मानते हैं। राक्षसों को मानने वालों का कहीं किसी का नाम नहीं है। हनुमान बाबा को मानने वालों का कितने दरबार बड़े बड़े हैं, यहाँ तक कि वो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनका कितना नाम, उन्होंने तो मांस मदिरा का कभी भक्षण नहीं किया। ठीक है। और जाने कितने भी हैं वो कितने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु हैं, उन्होंने तो मांस मदिरा का कभी सेवन नहीं किया है, उनका विरोध ही किया, तब उनका कितना नाम है। ऐसे ही ईश्वर को मानो, तुम्हारे घर में एक ना एक दिन सुख समृद्धि आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि देखेंगे भाई हमारे घर में ये काम नहीं होता है, हम इस काम को नहीं करेंगे। जब नशा पत्ता ज़्यादा होता है तो इंसान राक्षस बन जाता है, और राक्षस पर्वत में कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। इसीलिए इसको आप लोग बंद करें। जिसको जो जो कार्य नियुक्त किया गया है ना, उसके कर्मों के हिसाब से नियुक्त दी है। उसकी पोस्ट जो है ना, वो उसके कर्मों के हिसाब से पोस्ट की गई है। अब अब एमसीडी में ज़्यादातर, मैं किसी की वो नहीं कह रही, एमसीडी में कितने भी लोग ऐसे होंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़े लिख कर, हम जैसे कोई ठाकुर भी होगा, कोई पंडित भी होगा एमसीडी में, यही नहीं कि सिर्फ वाल्मीकि ही होंगे या फिर मतलब हरिजन समाज ही होगा, नहीं। जो ऊंची पोस्ट पे होंगे वो पढ़े, क्यों? क्योंकि भाई, और क्या है, अरे मैं एमसीडी में काम करता हूँ तो वाल्मीकि है, नहीं। अगर पढ़े लिखे तो उसने अपनी एक लाइन चेंज कर ली ना। और कितने भी डीएम कलेक्टर भी, कितने भी हरिजन लोगों में से भी होंगे, क्यों? उन्होंने लाइन चेंज कर दी ना। सोच क्या है यहाँ, ये जो हमारे यहाँ जानवर बैठा है ना, उसको खत्म करो, उसको।
और इनको जो बुरी आदतें तुम इनसे लेते हैं उनको ख़त्म करो। अघोरियों को क्यों क्या कोई नहाता नहीं है, कोई मल नहीं, तो क्या कहते हैं अघोरी है क्या, नहाता नहीं है? क्योंकि आजकल जो अघोरी है ना वो दिखाते हैं अपना मूत्र पी रहे हैं, मल खा रहे हैं, नहीं वो अघोरी नहीं है, वो ईश्वर के महादेव के साधक नहीं हैं। जो सच्चा अघोरी है ना वो पर्वतों में निवास कर रहा है, वो नहाए ना नहाए, वो ओस की बूंदों से ही नहा लेता है, हवा से ही भोजन ग्रहण कर लेता है, वो अपनी समाधि से निकलता ही नहीं है, तो वो अपना मल मूत्र कैसे सेवन करेगा? जो गंदे विचार वाले हैं ना वही ये सब सेवन करते हैं। इसीलिए बंद करो। अपना घर बचाना चाहते हो, अपने सनातन धर्म को बचाना चाहते हो तो जाति वाति पे मत टिप्पणी करो कोई भी।